जो मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे उसमें मैंने महिबेल नाम से महिव्रत ऋषि के उपादान के रूप में बताया था। मैं एक और बता रहा हूँ उपाय, जो घोड़े की नाल से ही बनता है। घोड़े, सबसे पहली बात तो ये कि घोड़े की नाल में लोग बहुत भ्रम पैदा कर देते हैं। दुकान पर जाते हैं लोहे की, और कोई भी वो नाल खरीद के उसको थोड़ा मिट्टी धूल लगा करके उसमें जंग वगैरह लगा करके क्या तो एक घोड़े के पैर से निकाला हुआ है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है और वो किसी काम का नहीं होता है। या कोई और नकली चीज़ का क्या तो ये घोड़े की नाल का है। तो ये चीज़ तो भाई अभी आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे जानेंगे कि ये घोड़े की नाल है नहीं है, और उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप वो तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। घोड़े की नाल, घोड़े की नाल को लीजिए। घोड़े की नाल में छः छेद होते हैं। उसके दो सिरे होते हैं, तो दो सिरे होते हैं तो प्रत्येक सिरे में 3 छेद होते हैं। उसको त्रिफंगुड़ी कहते हैं, त्रिपंखुड़ी। उसको त्रिफंगी भी कहते हैं। जो ज्योतिष वगैरह जो इसको तंत्र मंत्र करने वाले हैं उसको त्रिफंगी भी कहते हैं। तो 3 छेद होते हैं। आप पहले 6 शाही का कांटा लीजिए, शाही परकुपाइन शाही का कांटा लीजिए, और उन 6 छेदों में मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आप उसको क्या करें कि आप उसके 6 छेदों में, वो 6 छेद मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये 6 छेद होते हैं। 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। अब इन तीनों में प्रत्येक में शाही का कांटा फंसा करके और इसको ऐसे ज़मीन पर रखिए ताकि ये ऊपर लटका रहे, उसके बाद इसके नीचे लटका है, इसके नीचे जो ये आता है ना आपका, ये साम्राणी धूप का कप साम्राणी धूप का साम्राणी कप आता है जो धुआं देता है और पूजा वगैरह में प्रयोग किया जाता है। मेरे पास है, मैं दिखा नहीं सकता अभी। तो वो क्या कीजिए कि उसको जला करके रख दीजिए नीचे, इसके नीचे रख दीजिए। और जब वो जल जाता है, धुआं आने लगता है, जब इसके नीचे से धुआं आने लगता है तो आप इस पर क्या कीजिए कि गूलर बरगद और पाकड़, गूलर बरगद पाकड़, यदि पाकड़ नहीं मिलता है तो कटहल ले लीजिए। इनका दूध 1 चम्मच निकाल लीजिए, 3 चम्मच के आसपास निकाल लीजिए और बर्तन में रख लीजिए। और एक सींक की सहायता से, नीम की सींक लीजिए, सींक की सहायता से उसमें डुबा करके और इन बारी बारी से इन 1 छेदों पर डालते चले जाइए। और इनका दूध जो है वो टपक करके, और जो कांटे लगे हैं उन कांटों को पकड़ करके नीचे आना चाहिए। तो जब तक ये धूप नीचे जलता रहे तब तक आप उस पर डालते रहिए, जब तक धूप जलता तब तक डालते रहिए। दूध थोड़ा ज़्यादा ही ले लीजिए, क्योंकि क्या पता वो कब ज़्यादा देर तक जलता रहे वो, तो डालते रहिए। वो जब ख़त्म हो जाता है जलना तो इसको निकालिए। कांटों को, जो शाही के कांटे हैं, उनको दूर दराज कहीं गांव से बाहर निर्जन स्थान पर जहाँ कहीं कोई जल्दी न आवे जाए, वहाँ पर गड्ढा खोद के उनको दबा दीजिए, कांटों को। उसके बाद इसको वैसे ही लटकाना होगा। तो अब लटकाने की विधि क्या है कि ये इसको ऐसे लटकाते हैं, इसको ऐसे लटकाते हैं।
लोग क्या करते हैं कि इसको उल्टा ऐसे लटका देते हैं। जी नहीं, इसको ऐसे लटकाना है। अब ऐसे लटकाने की विधि एक ही है कि इसमें भी काला धागा बांधिए, इस होल में भी, और इस होल में भी काला धागा बांधिए, और बांध करके दोनों को एक में करके और फिर लटकाइए। फिर लटका रहेगा ऐसे, कदापि इसका मुंह नीचे न होने पाए। लटकाइए इसको, और वही घर के अंदर परिधि के अंदर ही इसको लटका दीजिए। ये क्या होता है, कष्ट, बाधा और दरिद्रता तीनों से मुक्ति दिलाता है, तीनों से मुक्ति दिलाता है। ये जो मैं आपको कहा ये करने के लिए, तो ये दूध टपकाने वाला 1 कप जलाया एक दिन, 1 कप जलाया एक दिन, ये 7 दिन का है। एक दिन में नहीं होगा, 7 दिन तक ये करना पड़ेगा। और 7 दिन करने के बाद ऐसा कीजिएगा कि ये भरसक शनिवार के दिन ही, ऐसा दिन शुरू कीजिए कि शनिवार के दिन समाप्त हो। तो शनिवार के दिन इसको निकाल करके और ये नंगा ही ऐसे ही इसको लटका दीजिए। फिर ये आपके दुख, दारिद्र्य, बंधन आदि को दूर करने में ये सहायता करता है। किसी कपड़े में नहीं बांधना है, कुछ नहीं, इसको खुला ऐसे लटकते रहने देना है। अभी जैसा कि मैं बताऊँ, प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352। ये मैं इसलिए बताता हूँ ताकि उस पर आप अपनी समस्या लिख सकें। तर्क वितर्क, शास्त्रार्थ आदि मुझसे न करें। मैं शास्त्रीय आचार्य स्वामी जी नहीं हूँ, मैं कोई शिक्षक प्रशिक्षक नहीं हूँ। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद है देखें, नहीं वीडियो पसंद है मत देखें, मैं किसी का उत्तर नहीं दूंगा। सिर्फ जिसकी समस्या हो कुछ, वो अगर कहता है तो उस पर लिखता है व्हाट्सएप पर। मेरा नंबर है 9889649352। तो उस पर जो लिखता है मैं उसका उत्तर देता हूँ। दूसरी बात ये कि मैं जब तक भारतीय सेना के में सक्रिय रूप से सेवारत था तब तक निःशुल्क सेवा करता था। अभी मैं शुल्क लेता हूँ, और शुल्क भी मुझे जानने में, देखने में, सुनने में आया है कि बाकी पंडित लोगों से ज़्यादा है, ज़्यादा का बहुत ज़्यादा है। तो जिसको आवश्यकता हो, रुचि हो, जो सक्षम समर्थ हो, जो मेरा शुल्क दे सकने में, वही संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। वीडियो अच्छी लगे देखें, नहीं अच्छी लगे कोई बात नहीं है। मैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले प्रसंग के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ, प्रतीक्षा करें।